गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको आई एक्शन की, जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैंने पहले किया, जो काम अब करता हूँ और जो काम इन फ्यूचर करूँगा। जैसा अगर बात की जाए गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। उठने का मतलब देखो, एक तो होता है आँख खोल के वेकअप, वेकअप आई वॉकअप में उठ गया आँख। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम आँख खोल के बिस्तर, सर्दियों में देखा होगा आपने, आँख खोल के बच्चे सोते रहते हैं, अगर ले उठ उठ, हाँ अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ, और 2-5 मिनट बाद उठते हैं, वो हो गया वेकअप। लेकिन गेटअप का मतलब है आप बिस्तर छोड़ देना, गेटअप का मतलब है बिस्तर छोड़ देना। तो गेटअप अर्ली, तो क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली यानी मैं पहले भी सुबह जल्दी उठता था, अभी भी सुबह जल्दी उठता हूँ और आगे भी सुबह जल्दी उठूंगा। इसके लिए मैंने बोल दिया आई गेट अप अर्ली। स्टडी एट नाइट, रात के समय पढ़ाई करना। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से जने ऐसे हैं जो नाइट में स्टडी करते हैं। तो क्या आप रात में पढ़ाई करते हो? मैंने कहा स्टडी एट नाइट, हाँ मैं रात में पढ़ाई करता हूँ, मैं करता हूँ। तो मैंने इतना से बोल दिया आई स्टडी एट नाइट, यानी आई एक्शन। आई एक्शन, एक्शन क्या है? ये एक्शन है, एक्शन ये एक्शन है। इस एक्शन को हटा के असली एक्शन लगा देंगे। एक्शन के अंदर क्या है? वर्ब, वर्ब के साथ पूरा सेंटेंस समाहित है। अब आप देखो, आई स्टडी एट नाइट यानी ये काम में मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैं पहले भी रात को पढ़ाई करता था, अभी भी रात को पढ़ाई करता हूँ और आगे भी रात को पढ़ाई करूँगा। तो ये काम मैं कह सकता हूँ कि आई एक्शन। रीड न्यूज़पेपर, मैंने हमेशा पापा को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा और मैंने पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बोला हाँ, ये तो मेरी लाइफ में शामिल है, मेरे को रोज़ सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो पापा ने यही बोला, आई रीड न्यूज़पेपर। ऐसे ही टेक बाथ, क्या आप नहाते हो? हाँ मैं नहाता हूँ। तो सिर्फ ये भी आई के साथ लग गया, आई टेक बाथ। क्रिकेट खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट। सब्जी लाते हो? हाँ सब्जी लाता हूँ। ब्रिंग वेजिटेबल, हाँ मैं लाता हूँ। हर हफ्ते मैं जाता हूँ या कभी 2-4 महीने में एक बार जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा जाऊँ, लेकिन मैं जाता हूँ। जब भी मेरे को बोला जाएगा घर से कि सब्जी लानी है तो मैं लेके आता हूँ। तो भी मैं कह सकता हूँ आई एक्शन, आई ब्रिंग वेजिटेबल। पोछा लगाते हो? हाँ, जब ज़रूरत होती है तब पोछा। वैसे देखा जाए तो आप लोग भी पोछा लगाते हो, सभी पोछा लगाते हैं हम। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो नहीं लगाते। नहीं, हम सब पोछा लगाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम सब लगाते हैं। आप ध्यान करो, जब भी आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, जब ज़रा सी छलक जाती है तो आप उसको साफ़ कर देते हो, कपड़ा ला के पहुँच देते हो। या आप बच्चों से भी कुछ गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, वो नैपकिन ले, इसको साफ़ कर, इसको पहुँचो। तो वो पोछा लगाना ही हो गया। या तो पूरे फर्श पे लगा दो, मॉपिंग कर दो, पूरे फर्श पे करो या कहीं थोड़ा ही करो, पोछा मॉप तो है ही। लिसन टू न्यूज, लिसन टू न्यूज, न्यूज़ सुनना। न्यूज़ बड़े ध्यान से सुनी जाती है और कुछ लोगों को न्यूज़ सुनने का बड़ा शौक होता है। तो मैंने, अगर आपने मुझसे पूछा क्या आप न्यूज़ सुनते हो, मैंने कहा हाँ ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। मैं तो पहले भी न्यूज़ सुनता था, अभी भी सुनता हूँ और आगे भी सुनूंगा। तो मैं कह सकता हूँ आई एक्शन, आई एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। एक्शन का मतलब होता है काम। अब आई एक्शन तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आई एक्शन तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब इस आई एक्शन को के लिए हमारे को क्वेश्चन पुटअप करना है कि भाई क्या ये काम आप करते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनाएं? क्वेश्चन भी बनाना है, क्वेश्चन बनाना जरूरी। क्या ये काम आप करते हो? सुबह जल्दी उठते हो? हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? क्या को देखते ही नॉर्मली हम क्या देखते हैं, क्या को देखते ही WHET वाट कर देते हैं। लेकिन खाली वाट का मतलब ही क्या नहीं होता, क्या के बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्या के लिए बहुत सारे वॉकेब्स होते हैं, क्या के लिए बहुत सारे वॉकेब्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ये काम आप करते हो, तो यहाँ पे हमने एक टाइम वर्ड, एक क्वेश्चन वर्ड सर्च किया। एक टाइम वर्ड क्वेश्चन वर्ड लगेगा और वो लगेगा डू। क्या लगेगा? डू, डू। चूंकि आई एक्शन हाँ मैं करता हूं, तो क्वेश्चन तो मैं खुद से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूं? मैं खुद से नहीं पूछ सकता, मैं पूछूंगा सामने वाले से। मैं सामने वाला, मैं जिससे बात करता हूं, मैं जिससे बात करूंगा वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन हो जाएगा? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को हमेशा बोलेंगे यू, यू। तो ये हो गया डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। डू यू एक्शन, क्या तुम ये काम करते हो? मैंने कहा हाँ ये काम मैं करता हूं, आई एक्शन। अब आपने पूछा क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? अब देखो क्या के लिए यहाँ पे क्या लगाया? डू। जब ये डू बाहर आ जाएगा तो ये टाइम वर्ड का काम करेगा। जब ये डू बाहर आ जाएगा तो टाइम वर्ड का काम करेगा। टाइम वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। इसका अर्थ यहाँ पर क्या बैठ रहा है? क्या। लेकिन यही डू जब अंदर चल जाता है, यही डू जब अंदर चल जाता है तो ये करने का सेंस आता है, करने का सेंस आता है। आपने सुना होगा एक नॉर्मल सेंटेंस से बोलते व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो।
व्हाट आर यू डूइंग, डू के अंदर आईएनजी लगा दिया तो अंदर की तरफ आ गया तो इसका करने का हो जाए, करने का सेंस हो जाएगा। लेकिन ये जब सबसे पहले बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड बन गया। इसको आप टाइम वर्ड भी बोल सकते हैं। डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो? मैंने कहा हाँ ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। अब देखो जब पूछा गया क्या तुम ये काम करते हो, तो डू से बना। अब ये डू से क्या बना, ये लाइव का सेंटेंस। अगर किसी चीज को मैंने कर किसी को देखा भाई, अगर मैंने चिंटू को देखा रोज सुबह सुबह तो सूट बूट में जाता है और जब शाम को आता है तो थोड़ा हिलते हिलते आता है, तो अब भरा नहीं गया। और कुछ दिनों बाद मैंने पूछा भाई क्या आप पीते हो? अब ये नॉर्मली बात है, मैंने पूछा भाई क्या पीते हो, तो क्वेश्चन बना, तो वो डू से बनेगा। डू यू एक्शन, क्या पूछा, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। या तो बोलेगा यस आई एक्शन, या मना करेगा। अब देखो क्वेश्चन बना डू यू एक्शन, तो क्या आपने पूछा क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली? मैंने कहा हाँ मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, यस। अब यहाँ पे देखो आई एक्शन है ना, यहाँ पे आई एक्शन है, आई के साथ हम ए फीलर्स लगा देंगे, यस यस आई एक्शन, यस आई गेट अप अर्ली। अब देखो ऐसे तो होता नहीं है, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। क्या सब्जी लाते हो? हाँ मैं सब्जी लाता हूँ। रोबोटिक वे में तो आप बोलोगे नहीं, स्पोकन है, ये राइटिंग वे नहीं है, इट्स नॉट ए राइटिंग वे, इसे स्पोकन। और स्पोकन में आपका फेस जेस्चर वर्क करेगा और हम आपके फीलर्स भी वर्क करेंगे, कुछ फीलर्स है वो भी वर्क करेंगे। जैसे बच्चा क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? मैंने कहा हाँ मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, हाँ के लिए मैंने लगाया यस, यस आई गेट अप अर्ली, यस आई एक्शन। स्टडी एट नाइट, क्या आप पढ़ाई करते हो? तो डू यू, डू यू तो वैसा का वैसा आ जाएगा, डू यू क्वेश्चन सामने वाले से पुट अप किया तो डू यू, और डू यू के बाद में आ गया स्टडी एट नाइट, डू यू स्टडी एट नाइट। क्या आप रात को पढ़ाई करते हो? आंसर आया यस आई, और यस आई आ गया और इसके बाद वापस स्टडी एट नाइट, यस आई स्टडी एट नाइट। अब पूछा गया डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? यस आई रीड न्यूज़पेपर, बिल्कुल सिंपल है। डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हो? हाँ बहुत बार क्या होता है किसी का स्वेट आउट से लगता है कि नहाता ही नहीं है क्या, तो पूछा क्या आप नहाते हो? तो उसने बोला हाँ मैं तो रोज नहाता हूँ। तो उसने यही बोला यस आई एक्शन, यस आई टेक बाथ। पूछा गया डू यू टेक बाथ। मैंने चिंटू को क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो भी मैंने पूछा क्या क्रिकेट खेलता है, डू यू प्ले क्रिकेट? उसने बोला यस आई प्ले क्रिकेट। जैसा कि ब्रिंग वेजिटेबल, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल? यस आई ब्रिंग वेजिटेबल। डू यू मॉप द फ्लोर? यस आई मॉप द फ्लोर। डू यू लिसन टू न्यूज, क्या आप न्यूज सुनते हो? यस आई लिसन टू न्यूज। यानी आप देखो जब क्वेश्चन पुटअप किया तो डू यू लगाया, क्वेश्चन पुटअप किया तो डू यू लगाया, और आंसर जब फीलर्स के साथ दिया तो हमने बोला यस आई, और आई, यस आई के बाद में ये डू यू के बाद में एक्शन लगा है और यस आई के बाद में भी एक्शन लगा है, डू यू के बाद में एक्शन लगा है और यस आई के बाद में भी एक्शन लगा है। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो क्वेश्चन पुटअप करना हो गया और ये आंसर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर यस में हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर यस में हो, आंसर बहुत बार नो में भी होता है। तो फिर नो का आंसर कैसे देंगे? देखो जब भी हम मना करते हैं तो नो तो लगेगा, जब भी हम मना करते हैं तो नो तो लगेगा, जब भी हम मना करते हैं नो तो हम लगेगा। तो लेकिन अगर हिंदी में आप देखो उसको समझना, डू यू गेट अप अर्ली को ले लेते हैं, डू यू एक्शन, तो एक्शन को हटा के असली एक्शन लगाया, डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? अब मैंने बोला, अब देखो हिंदी देखना, आप समझना इस चीज को, जब आंसर आता तो क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। अब आप देखो दो बार नहीं बोला आपने, नहीं मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, यानी दो बार। एक बार तो आपने फीलर्स वाला नहीं बोला जो है वो बोला, और दूसरी बार आपने स्ट्रक्चर वाला नहीं बोला, नहीं मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। अब बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है, जो पहले आपने नहीं बोला तो जैसे यस है वैसे हो जाएगा नो। नो ये आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, ये आपकी फीलिंग को प्रदर्शित करता है, ये सेंटेंस को स्ट्रांग बनाता है। ये इसके बिना स्पोकन बेकार है, इसके बिना स्पोकन बेकार है, इसके बिना तो आप बुकिश लैंग्वेज बोलते हैं। अगर ये यूज में नहीं लेते तो बुकिश लैंग्वेज, क्योंकि आप बोल के देख लेना हिंदी में जो बोलते हैं, अरे चिंटू को तो नहीं मारा, नहीं मैंने नहीं मारा, नहीं मैंने नहीं मारा, तू गले बकता है, नहीं मैं नहीं बकता हूं, नहीं। तो सबसे पहले ये फीलर्स हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा नहीं, नो।
अब यहाँ पे आई, तो आई लगा दिया मैंने। सुबह जल्दी उठते हो, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं उठता, तो नहीं तो के लिए नो लगाया। आई यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। अब नहीं उठता हूँ तो अंदर भी नोट लगेगा, अंदर भी नोट लगेगा, अंदर भी नोट लगेगा। आई नॉट एक्शन, आई नॉट एक्शन। अब ग्रामर क्या कहती है, अब थोड़ा सा ग्रामर से भी ले लें तो ग्रामर क्या कहती है, ये नोट जब भी आता है तो ये अकेला नहीं आता, ये नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, ये उस टाइम वर्ड या उस क्वेश्चन वर्ड के साथ लग के आता है जिससे आपने क्वेश्चन बनाया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किससे बनाया, मैंने क्वेश्चन किससे बनाया, डू से। किससे बनाया, डू से। तो ये नोट भी इस डू में लग के आएगा, तो उस नोट के पहले लग जाएगा डू, नोट के पहले लग जाएगा डू, क्योंकि नोट कभी भी अकेला नहीं आएगा। स्ट्रक्चर का नोट कभी भी अकेला नहीं आएगा। डू होगा तो डू के साथ नोट आएगा, डिड होगा तो डिड के साथ नोट आएगा, डज होगा तो डज के साथ नोट आएगा, विल होगा तो विल के साथ नोट आएगा, शैल होगा तो शैल के साथ नोट आएगा। याद रखना कभी भी नोट अकेला नहीं आएगा। तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या, डू यू एक्शन, क्या तुम ये काम करते हो। मैंने कहा यस आई एक्शन, हाँ ये काम मैं करता हूं। मना कर दिया, नो ये तो नो फिलर से, नो मैं नहीं करता। आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, ये काम मैं नहीं करता। तो अंदर का नोट किसके साथ लग के आया, डू के साथ, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि अकेला नोट नहीं लगेगा, ये सॉरी ग्रामर कहती है कि अकेला नोट नहीं लगेगा, ये डू के साथ नोट लगेगा। तो आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। और डू नॉट को जब मिला के बोलते हैं, डू नॉट को मिला के बोलते हैं तो बोलते हैं डोंट। नो आई डोंट एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। हाँ स्पोकन में हम डू नॉट नहीं बोल के बोलेंगे डोंट, नो आई डोंट एक्शन। हाँ डू नॉट को मिला के क्या बोला, डोंट, नो आई डोंट एक्शन। अब आप बना के देखें कितना इजी है। गेट अप अर्ली, तो डू यू एक्शन, तो यहां पे तो आपने ले लिया डू यू ले लिया। अब ये एक्शन रख दो, डू यू गेट अप अर्ली, ठीक है। आंसर दिया यस आई एक्शन, तो यहां पे हो गया यस आई। फिर वापस ये आप देख लो, आप इसके बाद में फिर वापस आप ये देख लो, एक्शन देख लो, यस आई गेट अप अर्ली। मना कर दिया तो फिर बोला नो आई डोंट, नो आई डोंट, नो आई डोंट के बाद में भी देख लो नो आई डोंट गेट अप अर्ली, एक्शन रख दो। वापस ध्यान रखना जब भी लाइफ का क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या के लिए डू लगाते हैं, क्या के लिए डू लगाते हैं। और क्वेश्चन चूंकि खुद से पुटअप नहीं किया जाता, सामने वाले से किया जाता है, तो इसलिए यू लगा। डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, हाँ ये काम मैं करता हूं। क्या ये काम आप करते हो, हाँ मैं ये काम करता हूं। नो मैं तो ये काम नहीं करता, तो नो मैं नहीं करता। तो आई डू नॉट, क्योंकि जब भी नोट लगेगा तो नोट अकेला नहीं लगेगा, अंदर का जो नोट लगेगा, ये तो फीलर्स वाले नोट है, ये तो आपकी फीलिंग को दिखाते हैं, और ये अंदर वाला जो नोट है ये स्ट्रक्चर का नोट है, तो ये कभी भी अकेला नहीं लगेगा, और ये लगेगा उसके साथ जिससे आपने क्वेश्चन बनाया, जिस टाइम वर्ड या जिस क्वेश्चन वर्ड से आपने क्वेश्चन बनाया उसी के साथ नोट लगेगा। जिस क्वेश्चन वर्ड से नोट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना कोई सा भी हो, और जब नोट लगेगा तो उसी के साथ नोट लगेगा, उसी के साथ नोट लगेगा। तो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। स्टडी एट नाइट, अब आप इसका बना के देखो, स्टडी एट नाइट, डू यू, तो ऐसा कैसा हो गया, एक्शन की जगह क्या बोल देंगे हम, स्टडी एट नाइट, डू यू स्टडी एट नाइट। हाँ इसको बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो स्पोकन की खासियत है, आपने लिख लिया, आपने समझ लिया, आप समझ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, बोला आप हाँ ठीक है मैंने लिख लिया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है यार, क्लास में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके घर वाले हंसें, रूम बंद करके बैठ जाओ आप, या ये आप अपनी शर्म झिझक को छोड़ दो, आप जोर से बोलो डू यू एक्शन। हाँ तो एक्शन की जगह आप बोलोगे डू यू स्टडी एट नाइट। बिकॉज देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, मेरे को सब समझ में तो आ जाता है, बट आई कांट स्पीक, whenever I try to speak I get stuck, while speaking I get stuck. Why? Simple thing is that because we are not habitual to speak, whenever we try to speak we feel that our tongue tight, हमारे को लगता है ये जबान चिपक गई है, अरे यार आता तो है, समझ में भी आ गया, लेकिन ये बोलन ये मुंह से नहीं निकलता है,
बोला तो मैं बोलने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुंह से नहीं निकलता, तो यही कारण है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। उसको आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे घर वाले हंसे। अगर आपके पास जगह है तो एक रूम बंद करके बैठ जाओ। डू यू स्टडी एट नाइट? क्या आप रात को पढ़ाई करते हो? यस आई स्टडी एट नाइट। यस आई एक्शन यानी काम है, तो इस काम को हटा दिए, यस आई स्टडी एट नाइट। नहीं मैं तो पढ़ाई नहीं करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलनी पड़ेगी। तो इसको जादू थोड़ी ना कि आपको हर विचार आपका इंग्लिश में आना चालू हो जाए। लोग कहते हैं हिंदी में बोल, हिंदी में सोचना छोड़ दो, इंग्लिश में सोच। अरे वो महान महान आत्मा हो, इंग्लिश में कहां से सोचेगा? शुरू से आज दिन तक हिंदी में सोचते हैं, सोचेगा भी हिंदी में और बोलेगा भी। हाँ शुरू में तो ट्रांसलेशन होगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम। आफ्टर देन यू कैन थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, बट नॉट नाउ। अभी नहीं हो सकता, ये अभी नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये गलती मत करना कि इंग्लिश में तो कैसे सोचूं, सोचा ही नहीं जाता ना, हिंदी में ही सोचोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है, नो आई डोंट एक्शन। मैं तो रात को पढ़ाई नहीं करता हूँ, आई डोंट स्टडी एट नाइट। अब रीड न्यूज़पेपर, आपके पास एक्शन है रीड न्यूज़पेपर। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर? डू यू तो वैसे का वैसा आ गया, और रीड न्यूज़पेपर, डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो यहां पे आ जाएगा यस आई रीड न्यूज़पेपर। नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं। टेक बात, क्या आप नहाते हो? तो डू यू, उसके बाद ये एक्शन आ जाएगा, डू यू टेक बात? यस आई टेक बात। और जब बोला जाएगा ना, जब अकेले में भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है यस आई टेक बात, नो आई डोंट टेक बात ना, आपको सारी एक्टिंग करनी है। देखो आज दिन तक हर फिल्मों की या बचपन से हमने कहीं ना कहीं मोनो एक्टिंग भी सीखी और एक्टिंग भी सीखी है, तो आपको अकेले ही करना है। चाहे इसको पार्टनर बना लेना, आपके पास कोई नहीं हो तो डू यू टेक बात, और खुद ही बन जाना, हाँ यस आई टेक बात, नो आई डोंट टेक बात, मैं तो नहीं नहाता हूँ। अच्छा आप नहाते हो क्या? मैं तो नहीं नहाता हूँ, मैं तो हमेशा नहीं नहाता हूँ। तो ये आप बोल सकते हो, डू यू टेक बात? यस आई टेक बात, नो आई डोंट टेक बात। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। एक तो जोर से बोलना है और एक प्रैक्टिस करनी है, एक विद जेस्चर बोलना है, विद फेस जेस्चर बोलना है, आपके बॉडी जेस्चर होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं सटीक खड़ा हो जाऊं, मेरे को आता है सर, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, डू यू टेक बात? यस आई टेक बात, नो आई डोंट टेक बात। डू यू मॉप द फ्लोर? यस आई मॉप द फ्लोर, नो आई डोंट मॉप द फ्लोर। तो ये तो होता है कि भाई ये तो लग रहा है कब्र से निकल के कोई आत्मा आ गई है, कब्र से कोई आत्मा आके बोल रही है। लोग डर जाएंगे और भले कोई कैसी इंग्लिश बोल रहा है, और आप भी नहीं बोल पाओगे जब तक कि आप इसको अपनापन फील नहीं करोगे, आप नहीं बोल पाओगे। सबसे पहले तो उसको समाहित करो अपनी हिंदी के साथ, जैसे हिंदी में बोलते हो ना, जब प्यार की जगह प्यार होता है, गुस्से की जगह गुस्सा होता है, चिड़ की जगह चिड़ होता है। हाँ मेरे को नहीं जाना, अच्छा इधर इधर। जब भी प्यार से बोलोगे तो प्यार दिखेगा, इरिटेशन होगी तो आपके चेहरे पे दिखेगी, गुस्सा होगा तो गुस्सा दिखेगा। तो इंग्लिश में भी यही चीज आपको करनी है। इसके बिना स्पोकन आप करना चाहते, इसके बिना करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। और नहीं तो आप मुझे फॉलो कीजिए, और नहीं रिजल्ट आए तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइए कैसे नहीं आता है। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 101%। हाँ ये हो सकता है कि लोग आप पे अभी घर वाले बोले क्या हो गया, कौन सी क्लास अटेंड कर रहा है यार, ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, आप लोगों के सामने भी बोल पाएंगे। नहीं तो वही प्रॉब्लम आएगी, सब मेरे को समझ में तो आता है, मैं बना भी लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के सामने जाता हूँ और सब बोलते रहते हैं, मेरे को सब समझ में आता है लेकिन मेरे मुंह से निकलती नहीं है। ये क्या? हेजिटेशन। हेजिटेशन कैन बी रिमूव्ड, लेकिन समय तो लगेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन आप सब्जी लाते हो, डू यू ब्रिंग वेजिटेबल? यस आई ब्रिंग वेजिटेबल, नो आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना फर्श पे, डू यू मॉप द फ्लोर? यस आई मॉप द फ्लोर, नो आई डोंट मॉप द फ्लोर। डू यू लिसन टू न्यूज? डू यू लिसन टू न्यूज? यस आई लिसन टू न्यूज, नो आई डोंट लिसन टू न्यूज। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, डू यू लिसन टू न्यूज? यस आई लिसन टू न्यूज, नो आई डोंट लिसन टू न्यूज। यहां पर आपने सिर्फ एक एक्शन है जो यहां पे रख दिए, तो डू यू के बाद एक्शन है, यस आई के बाद एक्शन है, नो आई डोंट के बाद एक्शन है। और एक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया, फिर बताता हूं। एक्शन मैंने आपको बताया कि जो काम मैंने पहले किया, जो काम मैं अब करता हूं और जो काम मैं फ्यूचर में भी करूंगा, वही एक्शन है।
इसमें सारे काम ऐसे हैं जो मैंने पहले भी किए, अभी भी करता हूं और फ्यूचर में भी करूंगा। अब इससे ज्यादा आप मत सोचना इसको कैसे बोलेंगे और उसको कैसे बोलेंगे, इसको आप दो सिद्धि क्या होता है कि एक पतंग के समय बहुत बार अटक जाता है। तो अगर आपने उसको बहुत पेशेंस के साथ एक एक धागे को अलग अलग एक एक को अलग निकाला तो पूरा सही हो जाएगा। आपने उसको जल्दीबाजी में निकालने की कोशिश की तो गिठाने लग जाएगी और नहीं होगा, आखिर में टूट के गिठान बनेगी। तो वो काम आप मत कीजिए। आगे के दूसरे तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, आगे की क्लासेस में आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलें। पहले कल जैसे मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई एक्शन, आई एम एक्शनिंग, आई हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म। मैं काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ और काम खत्म हो गया। और अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरी प्रीवियस क्लास भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको बैठ के आप एक कॉपी एक पेन ले लीजिए, 5 मिनट का वर्क है। 5 मिनट का वर्क अगर आप चाहें तो आपके पास तो आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आप एक पेन और कॉपी लेके भी आप इसको कर सकते हैं कि आप जब भी हो उसकी आपकी नजर जाए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि ये चीज बोल बोल के आपको लगेगा बहुत सिंपल है, आता है, अरे आता तो है, लेकिन जब आप बोलना चालू करोगे तो बहुत बार आपको लगेगा मैं अटक जाता हूं। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस जरूरी, कोई भी काम जरूरी हो तो आप बोल सकते हैं आज से एक बॉटम ऑफ द कॉपी दूंगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एज अ मस्ट, इट इज ए मस्ट। ये एक बॉटम ऑफ द कॉपी है, इट इज ए मस्ट। ये क्या है, हाँ इट इज को आप बोल सकते हो, इट इज को आप बोल सकते हो इट्स ए मस्ट। क्या बोला, इट्स ए मस्ट। जब भी कोई काम जरूरी है तो आप बोल सकते हो इट्स ए मस्ट। अरे मैं कह रहा हूं भाई आपको कॉपी बनाना और इसमें आप लिखना, आप उसको रूम में अकेले होके उसको बोलने की कोशिश करना, ये जरूरी है। इससे मस्ट, इससे मस्ट। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फीवर आ रहा है, तो मम्मी ने कहा ले टैबलेट ले ले। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूंगा। अरे मम्मी ने कहा फीवर उतारने के लिए टैबलेट लेना जरूरी है भाई, इससे मस्त। तो भाई स्पोकन सीखने के लिए भी आपका बोलना जरूरी है। विदाउट स्पीकिंग यू कांट इम्प्रूव। तो यानी आपको समझ में आने से कुछ नहीं होता है, इसको आपकी टंग से बोलना जरूरी है, ये जरूरी है। इससे मस्त, क्या हुआ, इससे मस्त। जब भी आपको कोई चीज लगेगी जरूरी है, इससे मस्त। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर ले, खेलने में कुछ नहीं पड़ा है, पढ़ना जरूरी है, इससे मस्त। अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें ग्रामर की कहीं जरूरत नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं आती है। हाँ आपको ग्रामर से, जो लोग कहते हैं कि ग्रामर सीखने के बाद, टेंस सीखने के बाद आपको स्पोकन आएगी, या पहले सबसे पहले टेंस सीखो, मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल फिजूल बात है। बिना टेंस के भी आप सीख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने सिखाया आप इसमें भी ग्रामर देख सकते हैं। जो आपने लगाया डू यू एक्शन, ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का। किसका, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल, SIMPLE, प्रेजेंट सिंपल का, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये यस आई एक्शन, ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये नो आई डोंट एक्शन, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। यानी ग्रामर तो आ रही है, लेकिन मैंने आपको ग्रामर को डायरेक्टली नहीं पकड़वा के एक इजी तरीके से मैंने बता दिया, जिसमें आपको ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, ये दिमाग में मत लाना कि ग्रामर तो है ही नहीं, ये बिना ग्रामर के तो कहीं नहीं, कोई बेकार किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो ऐसे तो बेकार है, ऐसे तो कुछ नहीं सीखोगे, ग्रामर आनी चाहिए। तो ग्रामर भी आ रही है, लेकिन वो ग्रामर इनडायरेक्टली आ रही है, इसको हम बाद में समझेंगे, और इस तभी जाके आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप भी इस क्लास को देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि और भी एक ग्रुप बने और आप उनके साथ भी कन्वर्सेशन कर सकें। कुछ समय बाद, 15 दिन बाद हम हो सकता है 15-20 दिन के अंदर हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू।